हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आईटीसी की क्लास को, यानी कि बीडी 108 आपका सब्जेक्ट है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसकी पहली यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहली यूनिट को। अगर आप हमारी क्लासेस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं हमें मैसेज करके। बाकी आपको वीडियोज़ अगर पसंद आ रही तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है उसका अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग BD 108 सब्जेक्ट को आज। और इसकी पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग आधा प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा सी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी उपयोगी होती है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी में, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में, शैक्षिक अनुसंधान में और भंडारण में। तो डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना तकनीकी के माध्यम है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि सूचना केंद्र, सूचना विज्ञान और मुद्रित माध्यम, ये सभी सूचना तकनीकी के माध्यम होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर, यानी कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, श्रीमती RK शर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना में, यानी शिक्षा में सूचना व संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि शिक्षक लक्ष्यों का निर्धारण और व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तकनीकी का प्रमुख घटक है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि आधा, प्रक्रिया और प्रदा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। इसका सही आंसर होगा बी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग होता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि कंप्यूटर डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सभी ऑप्शन सही रहेंगे। तो डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। इसका सही आंसर होगा ए, हाफमैन, यानी कि यह कथन हाफमैन ने कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, एन वेल्किन का। अगला प्रश्न है हमारा, संकेतकों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, लुंडबर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मनुष्य के कार्य क्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है। इसका सही आंसर होगा ए, लीलैंड ब्राउन। अगला प्रश्न, ICT की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में शामिल हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ICT का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक संस्थाओं में और रोजगार एवं कुशल कर्मचारी ढूंढने के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ICT का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ICT द्वारा कार्यों को बहुत सरलता और से व्यवस्थित किया जा सकता है। ICT द्वारा कागजी कार्रवाई तथा रद्दी का बोझ कम हो गया है और ICT के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को सरलता से रोजगार उपलब्ध हो जाता है। तो
डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आईसीटी का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि आईसीटी के माध्यम से लोग काफ़ी बेईमानी करते हैं। आईसीटी का दुरुपयोग करके लोग महिलाओं के असली चित्र बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और साइबर अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिदिन गतिविधि करते समय प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ज़्यादा दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने में लोगों की सहायता करते हैं, इसमें एप्लीकेशन शामिल हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ईमेल, कोड और वेब ब्राउज़र्स, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों पर। यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 3GL और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL दोनों पर हाई लेवल लैंग्वेज चल सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तकनीकी अभिसरण से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी, तकनीकी परिवर्तन से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन रहेगा 22, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि शिक्षक की, युक्ति की और छात्र की। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कंप्यूटर की भूमिका है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कंप्यूटर योग्यता आधार पर छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है और कंप्यूटर शिक्षण सामग्री को छात्रों एवं उनके दलों में विभक्त कर सकता है और सी, कंप्यूटर समय की बचत कर सकता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया से लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि सभी व्यक्तियों तक इसकी पहुंच है और विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान मल्टीमीडिया कर सकता है और मल्टीमीडिया शैक्षिक सुविधाएं एवं शैक्षिक योजनाएं जन सामान्य तक पहुंचाने में सहायता करता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शामिल किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। यानी कि कोमल उपागम में और कठोर उपागम में, तो सी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अब इसे मात्र शिक्षण मशीन अथवा अभिक्रमित अनुदेशन के अनुप्रयोगों के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, हिलगार्ड एवं ब्राउर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रमुख रूप है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, खेल के रूप में अनुदेशन और अभ्यास कार्यक्रमों से संबंधित अनुदेशन, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CAI को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण CCP तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण RRA के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, भट्ट का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि अनुकरण की विधि और अभ्यास की विधि और समस्या समाधान की विधि, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 6 भागों में। अगला प्रश्न, व्यवहार तकनीकी का आधार है, इसका सही आंसर होगा ए, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसका सही आंसर होगा ए, ब्रांड मोर द्वारा। अगला प्रश्न, MS वर्ड है, इसका सही आंसर होगा सी, ये सभी। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अगला प्रश्न हमारा रैम है, इसका सही आंसर होगा बी प्राथमिक मेमोरी। अगला प्रश्न दशमलव अंक 10 का बाइनरी होगा, इसका सही आंसर होगा डी 10 यानी कि 1010। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, इसका सही आंसर होगा सी एलन। अगला प्रश्न राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, इसका सही आंसर होगा बी डायट। अगला प्रश्न डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, इसका सही आंसर होगा ए फ्रैंक गैरी ने। अगला प्रश्न एनसीईआरटी ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की है, इसका सही आंसर होगा बी 1972 में। अगला प्रश्न हमारा शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों को, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का निर्माण, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा AWDLN किस लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर होगा बी सूक्ष्म शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न रहेगा इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है, इसका सही आंसर होगा बी 4 रूपों में। अगला प्रश्न शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका सही आंसर होगा ए आंग्ल भाषा से। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है, इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में। अगला प्रश्न हमारा भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की है, इसका सही आंसर होगा बी NCERT ने। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, इसका सही आंसर होगा बी टीवी। अगला प्रश्न भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए 15 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है, इसका सही आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष माध्यम। अगला प्रश्न है कीबोर्ड की होती है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि अक्षर की, फंक्शन की और आंकिक कीज, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा कीबोर्ड की विशेषता होती है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कीबोर्ड से बहुत शीघ्रता से टाइप किया जा सकता है, कीबोर्ड की सहायता से विचारों को शब्दों में अंकित किया जाता है और कीबोर्ड की सहायता से किसी भी भाषा में कंप्यूटर पर लेखन किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा इनपुट डिवाइस है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि कीबोर्ड, माउस और वेब कैम, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमारा 53 माउस की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि इसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता है। माउस के कंप्यूटर चलाना बहुत आसान होता है और कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियां माउस द्वारा संचालित होती हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन ने कितने उपागम बताए हैं, इसका सही आंसर होगा बी 3। अगला प्रश्न है लुम्सडेन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का उपागम है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और सी प्रणाली शिल्प उपागम, तो सभी आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला प्रश्न हमारा कठोर शिल्प उपागम आधारित होता है, इसका सही आंसर होगा सी यांत्रिकी पर। अगला प्रश्न मृदुल उपागम आधारित होता है, इसका सही आंसर होगा ए मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न हमारा शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अधिगम अध्ययन के आधुनिक सिद्धांतों के निकटतम रहा है। इसमें कार्य विश्लेषण उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण करके लेखन, उपयुक्त अधिगम और व्यूह रचनाओं का चयन, सही अनुक्रिया के लिए पूर्वलन तथा सतत मूल्यांकन निहित है। यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए आई के डेकीज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी प्रणाली विश्लेषण। अगला प्रश्न हमारा
हार्डवेयर उपकरण की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि यह यंत्रों पर आधारित होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और यह एक शिल्प साधन है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर पद्धति की विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह किसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। चलिए शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य वस्तु का व्यवस्थीकरण और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 63, शिक्षा में कंप्यूटर इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है, यह शिक्षण सामग्री को छात्रों और उनके दलों में विभक्त कर सकता है और सी आपका कंप्यूटर द्वारा सटीक गणना प्राप्त हो सकती है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए उन परिस्थितियों की सुनिश्चित व्यवस्था करने से संबंधित है जो शिक्षण परीक्षण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन मानती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, रिचमंड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने हेतु सीखने में मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, जॉन पी डेसी को का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य वैज्ञानिक अथवा अन्य संगठित ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग से है जिसमें व्यवहारिक कार्य को खंड एवं उपखंड में विभक्त किया जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जे के ग्लेथ व्रेट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी एक व्यवहारिक व प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, पर्यावरण, शिक्षकों व शिक्षार्थियों के परस्पर व्यवहार व उनके मध्य गठित अंतःक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, तकाशी साकामोटो का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के लिए उपयोगी है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, ई एम बूटर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 70। शैक्षिक तकनीकी अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, जी ओ लीथ का। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर एस के मित्रा का। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है और यह अधिगम के स्रोतों के अनुशासित तथा व्यवस्थित जाना जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, आई के डेविज का। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 74 विज्ञान तथा तकनीकी के नियम व नए नए आविष्कारकों को शिक्षा की प्रक्रिया के में प्रयोग करने को शैक्षिक तकनीक के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए कुलकर्णी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित है। इसका सही आंसर होगा आपका सी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण रूप से कंप्यूटर में वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका DOS के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 78। कर्सर शब्द संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ए माउस से, यानी कर्सर शब्द किससे संबंधित है? तो माउस से संबंधित है ए। अगला प्रश्न, माउस का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस में और अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस में। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन था 77, उसका आंसर GUI होगा, तो वहाँ पे मैंने गलत बता दिया है शायद, तो वहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। कीबोर्ड के लिए सही है। इसका सही आंसर होगा बी। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कीबोर्ड के लिए सही है। इसका सही आंसर होगा ए। कीबोर्ड को एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शन। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माउस के लिए सही है। इसका सही आंसर होगा ए। यह एक ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसे अपने हाथ में पकड़कर काम में लेते हैं। सतह, यानी कि समतल सतह पर माउस को हिलाने से इसमें नीचे लगी बॉल घूमती है जो माउस में लगे छोटे छोटे रोलरों को संवेदित करती है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 84। वर्तमान में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही आंसर होगा सी, इंटरनेट। अगला प्रश्न, सूचना की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि अनुरूपता, उपलब्धता और समयबद्धता। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा 86। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न, कीबोर्ड है। इसका सही आंसर होगा ए, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रणाली है। इसका सही आंसर होगा बी, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, सूचना क्रांति का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर होगा सी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है। इसका सही आंसर होगा ए, इनपुट डिवाइस द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है। इसका सही आंसर होगा बी, आउटपुट डिवाइस द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा गणना करना। अगला प्रश्न है हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में अदा से संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका इनपुट, यानी कि प्रिंटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा 94। जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है वह प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका अदा और प्रदा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है? इसका सही आंसर होगा आपका यांत्रिक संचालन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण प्रोग्राम सीडी, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है 98, कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है? इसका सही आंसर होगा ए अंकगणितीय एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रस्तुत करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी अधिगम साधन के लिए। अगला प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा ए यूनिबेक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा ए इनाइक। अगला प्रश्न देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इनके ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए क्या सही है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त तीनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है? इसका सही आंसर होगा बी सन 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर एटेन 8000 प्रस्तुत किया गया था। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर होगा सी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न हमारा, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा डी चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रथम सीडी निर्भर थी? इसका सही आंसर होगा ए वैक्यूम पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी 5 पीढ़ियों में। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी 1980 में। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी कि मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम में। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 115 नंबर, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि संप्रेषण करना, सूचना को संचित करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक प्रभावी जनसंचार माध्यम है? इसका सही आंसर होगा ए दूरदर्शन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है? इसका सही आंसर होगा ए कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर से। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से शैक्षिक तकनीकी नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी पुनर्वर्लन तकनीकी। अगला प्रश्न है हमारा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले कब किया गया? इसका सही आंसर होगा, यानी किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ए बॉम नो मोर जोन्स द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
कीबोर्ड की कीज की संख्या होती है? इसका सही आंसर होगा ए 80 से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी से चलाया जा सकने वाला कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा सी लैपटॉप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 126 नंबर, यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स और फ्लायर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स या पोस्ट कार्ड को बनाने के लिए काम में आता है? इसका सही आंसर होगा ए माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक। अगला प्रश्न, इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगला प्रश्न, MS ऑफिस का पहला संस्करण किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है? इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शंस या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ए उपकरण पट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सॉफ्टवेयर जो किसी न हो सके तब तक उसे डिस्क या स्मृति पर संग्रहीत करता है? इसका सही आंसर होगा ए प्रिंट स्पूलर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, गति, शुद्धता और भंडारण क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा 132, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा बी अबेकस। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है? इसका सही आंसर होगा बी सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे? इसका सही आंसर होगा ए वैक्यूम ट्यूब पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 135 नंबर, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय पीढ़ी के। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा बी प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की IC चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा बी सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी लैपटॉप कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा सी एप्पल ने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? इसका सही आंसर होगा सी 1961 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी इलिनोइस में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर सहायक अधिगम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा बी अमेरिका में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 146, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर। अगला प्रश्न हमारा, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंधन अनुदेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रिल अनुदेशन है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, व्यवहार में स्थापित और अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास करना। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर होगा बी पॉवी पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमने सारी हमारी क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए। तो हमने पहली यूनिट को फिनिश कर दिया है, यानी कि BD 108 ITC सब्जेक्ट की पहली यूनिट हमारी फिनिश हो गई है। कल मिलेंगे आपको सेकंड यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।